देखा। और मैं सारे भारतवासियों को कहता हूँ कि पाटलिपुत्र आइए, बिहार म्यूजियम देख लीजिए, बापू टावर देख लीजिए, देखने लायक सर बिहार के ये दुनिया के बेस्ट म्यूजियम्स में 2 है, तो इसलिए मैं कहता हूं। बिहार के लाल। तो आखिर बिहार म्यूजियम में ऐसा क्या है कि इसको दुनिया के बड़े बड़े लोग भी इसको विश्व के सबसे अच्छा म्यूजियम बोलते हैं? तो आइए देखते हैं। ये सामने की दीवार पे बिहार म्यूजियम में सांप, करैत सांप किस तरीके का दिखता है। किसी ने कोविड फैलाया था दोस्तों, रिंग बना हुआ है। ये लोग क्या खाते थे इसके बारे में जानकारी मिलती है। और साथ में आप देखो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है फ्रॉम स्टोन टू द एम्पायर बिहार। और यहाँ पे ये वेइंग सिस्टम था। ये स्टोन से भगवान बुद्ध का। तो ये है बाहर से अपना बिहार म्यूजियम। बहुत सुंदर लग रहा है यार बाहर से देखने में। तो पहले बाइक को पार्किंग पे लगा देते हैं। लो जी, पार्किंग पे आ गए। और छोटी सी गलती हमसे यहाँ ये हो गई कि 3 नंबर गेट पे हम लोग आ गए। और ये 3 नंबर गेट पार्किंग से एग्जिट के लिए है। एंट्री के लिए आपको मेन गेट से आना है, वहीं से आपकी गाड़ी की पार्किंग होगी। पार्किंग से हम लोग अंदर आ रहे हैं और पार्किंग का चार्ज होता है 4 व्हीलर का 20 रुपये और 2 व्हीलर का 10 रुपये। सबसे पहले यार यहाँ पे क्लीनलीनेस देखो। ये मेन गेट है। अगर आप आओगे इधर से तो सामने से ही, सामने जो रोड है मेन रोड है, तो सामने रोड से भी एंट्री है। और यहाँ पे टिकट के लिए लोग खड़े हुए हैं, तो हम लोग भी टिकट ले लेते हैं और देखते हैं कि टिकट की क्या प्राइसिंग है और इसका टाइमिंग क्या रहता है, ये भी हम देखते हैं। तो ये टिकट के लिए लाइन है, सब टिकट के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये टिकट प्राइसिंग है। एडल्ट है अगर इंडियन सिटीजन तो 100 रुपये, बच्चों के लिए 12 रुपये और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कंसेशन है 50 रुपये। अगर ग्रुप में आएंगे स्टूडेंट तो 25 रुपये, फॉरनर्स के लिए 500, 250 और साथ में कैमरे के लिए 100 रुपये। 10 मिनट के मेहनत मशक्कत के बाद दोस्तों ये हमने टिकट ले लिया है और सामने से एंट्री है। तो चलते हैं, अब एंट्री करते हैं, फिर देखते हैं। एंट्री करते ही ये सुंदर सा जो एरिया आप देख रहे हो, इसको चिल्ड्रंस गैलरी कहते हैं। तो आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। पहले देखते हैं कि बच्चों के लिए क्या क्या है। चिल्ड्रंस गैलरी के अंदर ही सामने की एक दीवार है, इस पे आप देखोगे कि ये बिहार का नक्शा है और बिहार से रिलेटेड जो भी फेमस चीज़ें, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और इधर हमारे कुछ वीर पुरुषों के फोटोज हैं, इनमें से अधिकांश लोगों को तो मैं जानता नहीं हूँ। अगर आप इनमें से किसी को जानते हो तो कमेंट करना। यहाँ अगर आपको आना हो तो ये 10 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है, इसके बाद बंद हो जाता है। तो 10 बजे से 5 बजे तक आप आ सकते हो। तो अब हम लोग और अंदर आ चुके हैं और अंदर आते ही आप देखोगे बहुत अच्छा सा एम्बियंस है यहाँ पे। फ़ोटो सेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ आते हो तो बहुत अच्छा फ़ोटो सेशन आप कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि फुली एसी है और यहाँ पे अलग अलग टाइप के जानवरों को दिखाया गया है और उसके बारे में डिटेल है, जिससे बच्चों को आप बता सकते हो। में सांप, करैत सांप किस तरीके का दिखता है। इसी ने कोविड फैलाया था दोस्तों। ये जो उल्टा लटका हुआ है, इसमें सबके उल्टा लटका दिया था। यहाँ पे भालू के बारे में बता रहे हैं सारा कुछ। और ये भालू है, देखो शायद तोड़ रहा है। ये डिस्कवरी गैलरी है दोस्तों। इसके अंदर आर्कियोलॉजिस्ट ने किस तरीके से डिफरेंट एरा को, जैसे गुप्त काल को, गुप्ता पीरियड को, इन सबको फाइंड किया था और किस तरीके से पूरा हायरार्की इसमें दिया हुआ है। ये बच्चों को खेलने के लिए और जो भी चीज़ें हमने देखी हैं या देखेंगे उसको एक गेम के रूप में प्रेजेंट किया गया है, जो कि बहुत अच्छा है। तो जब वो खोदने जाते हैं उसके लिए ये जर्नल है, उनके लिए इंस्ट्रक्शन बुक है। और ये देखो डेट लिखा हुआ है इस पर 30/6/2008, कोई इंक से लिखा हुआ है। तो ज़्यादा नहीं हो सकता, 16-17 साल ही पुराने, 18 से इंक से लिखा हुआ है ये सारा। और ये एक्सिबिशन साइट्स की फोटो है। और ये बैग है, कलर के टाइम मिला हुआ है, जैसे समुद्र शंख वगैरह है। भाषा में लिखी है, उस जमाने में भाषा चल रहा था ना, कौन कौन डायनेस्टी हुआ करता था, वंश हुआ था,
तो वहाँ हर वंश का अपना अपना एक लैंग्वेज रहता था, उस भाषा में इस चीज़ को लिखा है। स्केलेटन पाया गया था, सिंबल है, जब आदमी जिसने वो किया था तो ये सारी चीज़ें आगे सबको समझ तो ये कुछ सिक्के हैं संस्कृत में इन्होंने अपने अपने लैंग्वेज में लिखा था। सब हिस्ट्री में पढ़ोगे ना, यही सब चीज़ लिखा दिख रहा है, रिंग बना हुआ है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार उन्होंने खोदाई के लिए कहीं मिट्टी मिला था, और इस मिट्टी में ये बता रहे हैं कि 5000 साल पुराना है, और इसके अंदर गेहूं, चावल के और जौ के अंश मिले थे। इससे लोग क्या खाते थे इसके बारे में जानकारी मिलती है। और साथ में आप देखो ये पानी वगैरह पीने के लिए सारे घड़े, और ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। अब ये तो पढ़ना शायद संस्कृत में है, अगर कोई पढ़ सके इसको तो कमेंट में बताइएगा इसका क्या मतलब है। शायद ये नालंदा यूनिवर्सिटी का है। और ये लिखा हुआ पता है किस चीज पे है? ये लिखा हुआ है इस पे, ये लोहे का है, लोहे की प्लेट पे किसी परमानेंट स्याही या मार्कर हो सकता है, ये उससे लिखा हुआ है। मिट नहीं रहा, काफी पुराना है। यहाँ पे क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र है तो मैं ये गैस कर सकता हूँ कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। ये एक छात्र की दिनचर्या कैसे होती है नालंदा के बारे में? ओह, इंटरेस्टिंग। बाकी ये चीजें हैं। और ये स्लेट पे ये सब हो सकता है कि आज की डेट में जो हम लेटर्स पढ़ते हैं ABCD वो लेटर हो, इसको पढ़ने की कैसे पढ़ सकते हैं? क्या है क्या ये पूरा साइट था आर्कियोलॉजिकल सर्वे में कैसे उसको शुरू करते हैं और क्या क्या मिला है, जिसमें नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह सबका जिक्र था। अब आगे हम चलते हैं और आगे देखते हैं। अगर जिसको इन चीज़ों की समझ है और इंटरेस्ट है ना, वाकई में मैंने 2-3 म्यूजियम देखा है, दिल्ली म्यूजियम में भी देख गया हूँ, लेकिन अभी तक सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। अब हम अंदर घुस रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ से एंट्री किए हैं और चाणक्य का फोटो वगैरह है और कैसे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, और ये सिंहासन बना हुआ है। और यहाँ पे कैसे कुछ कोट्स उनके लिखे हुए हैं, और पूरा यहाँ पे चीजें आप देखोगे यहाँ पे कार्विंग्स के रूप में है। और यहाँ पे डिस्प्ले में बच्चे खेल सकते हैं क्विज वगैरह। ये बहुत अच्छी चीज है ना। तो मैं देखता हूँ, इसको सीखता हूँ। अपना नाम मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए इंग्लिश सेलेक्ट किया, एस दब रहा है, स्किप ही कर देते हैं। इंटर नहीं हो रहा है, चल नहीं रहा है। देखिए बुद्धिमान सलाहकार चाणक्य के विशाल साम्राज्य आ गया। अपना परिचय दीजिए, कर तो दिया, परिचय दे तो दिया, अब एंटर नहीं हो रहा, नहीं चल रहा है ये ठीक से। बट अगर ये सही चल रहा होता तो दिस इज गुड, क्योंकि इमेज के फॉर्म में अगर हम कुछ याद करते देखते हैं तो वो हिस्ट्री हमें याद रहती है। ये लोग खेल रहे हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज है। Try on the headgears. तो ये सारी चीजें हैं। वो देखा ना। और इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, मौर्यों के शासन काल के दौरान लोग अक्सर भव्य तरीके से सिर पर केश सज्जा करते थे। पुरुष बड़ी बड़ी पगड़ियां अपने बालों को तरह तरह से सजाते थे। इस प्रकार सज्जा में आप कैसे रहेंगे? तो सजाने के टाइम पे ये बताया गया है कि ये तो पानी पीने के लिए है, और ये जो यूज करते थे, जैसे देखो ये इंडिगो नील है, नील को या किसी भी चीज को, ये बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था उस टाइम पे। कारपेट वगैरह घोड़े को यूज करके ही एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं।
और यहाँ पे ये वेइंग सिस्टम था। 2 शेर है तो ये कितना किलो हुआ? 2 kg, अच्छा 2 केजी हुआ है। ये 2 kg। अच्छा तो ये मतलब ये पुराने टाइम पे जो यूनिट है केजी की जगह किलोग्राम की जगह शेर था, मतलब 1 केजी 1 शेर। और ये 5 शेर मतलब 5 केजी। और 1 मन 10 kg है। 1 मन 10 नहीं 10 शेर। ये मन जो है 1 मन 1 मन हुआ 40 kg। 40 केजी। तो यानी ये देख रहे हो दोस्तों, ये हो गया 1 केजी 10 केजी और ऐसे 10 इंटू 4 कर देंगे तो 1 मन, 40 केजी का 1 मन। तो ये था एंशियंट टाइम पे। अगर अशोक सम्राट का यहाँ पे जिक्र है तो उनके समय में कैसा था, मतलब वेइंग सिस्टम कैसा था और क्या यूनिट यूज होता था। ये बिहार के कुछ डांस फॉर्म है और ये कलाकृतियाँ जो है ये यहाँ के दीवारों पे भी रंगी जाती हैं। और अब ध्यान से सुनोगे तो कुछ गाना भी बज रहा है। शेरशाह सूरी ने जब पहला रुपी कॉइन लॉन्च किया था तो ये उसकी कुछ कलेक्शंस है। और क्योंकि ये मुस्लिम शासक थे तो उर्दू में लिखा हुआ है। अब उर्दू तो अपने समझ से बाहर की चीज़ है, किसी को समझ में आता हो तो बताना दोस्तों। तो ये पूरा सेगमेंट जो आप देख रहे हो ये छोटा सा, ये शेरशाह सूरी को डेडिकेटेड है। और कैसे उन्होंने पहला रुपया लॉन्च किया, उन्होंने जीटी रोड भी बनवाया था जो कि सबसे लंबा रोड है। और पीछे देखोगे तो अपना ये सैनिकों के साथ जा रहे हैं, ये कुछ फोटोज है। ये पूरा सिस्टम उन्हीं को डेडिकेटेड है। और ये जो 50 रुपये और 25 रुपये दिख रहा है बच्चों का, और 25 रुपये और एडल्ट का 50 रुपये। यहाँ पे जो इसके अंदर चीज़ें हैं ना उसी को आप डिजिटली देख सकते हो। तो बस उसके लिए अगर आपको डिजिटली देखना है तो आप पैसे लगा सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ लगभग आपको यहाँ दिखने को मिल जाएगी। तो पानी वगैरह पीने की भी सुविधा यहाँ पे अच्छी है। लेकिन यहाँ की सफाई आप देखोगे ना, देखते रह जाओगे। ये लोग झाड़ू पोछा लगाते हुए आपको दिख जाएंगे हमेशा। देखो और फर्श देखो आप, देखिए। और सामने आप वाटरफॉल देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है। बिहार के अंदर सिर्फ उल्टी चीज़ें नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और ये भी चीज़ें लोगों को, मीडिया को इन सब चीज़ों को दिखाना चाहिए। आप ये देखो, ये इन्फॉर्मेशन डेस्क है। कुछ भी पूछना हो तो आप इधर उधर से मत पूछो, क्योंकि अगर आप किसी थर्ड पर्सन से पूछोगे तो हो सकता है वहाँ पे चीटिंग होने के, आपके पास धोखाधड़ी होने के आपके साथ चांसेस हो। पर अगर आप ऑथराइज पर्सन से पूछोगे तो आपको धोखा मिलने के चांसेस जो है वो बहुत नेग्लिजिबल हो जाएंगे। भाई यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। ये है आर्ट गैलरी। तो आर्ट गैलरी में यहाँ भी उसको स्टूल्स है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है फ्रॉम स्टोन टू द एम्पायर। बिहार प्रारंभिक निरंतर तेजी से बदलने, घटना तेजी से बदले। ये देखिए, ये स्टोन से भगवान बुद्ध का 10वीं शताब्दी में मेटल से बनाया गया है। ये नालंदा बिहार में था। ये पंचमार्क कॉइन है। ये देखो, जहां जहां से इन्होंने इकट्ठा किया है वो सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने, देखिए चीजों को। ये जो है ये कुल्हाड़ी है और ये सुआ है, ये चुभाने के लिए होता था। यहाँ पे रेट वगैरह सब लिखा हुआ है और किस चीज से बनाया हुआ है। और ये कुछ चीजें हैं, देखो ये 11वीं सेंचुरी की है भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ, ब्रोंज से बनाया हुआ है। ये भगवान बुद्ध की सारी मूर्तियाँ भगवान बुद्ध की हैं। ये गोल्ड प्लेटेड और कांस्य पदक यानी कॉपर ये कॉइन्स हैं। ये चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय दोनों के टाइम पे सोना तांबा। और ये राजगीर बिहार से, ये ओरिजिनल गोल्ड के सिक्के चलते थे पहले। आप देखो, ये गदा है और ये कतार है। और आप ये देख रहे हो, ये हो सकता है कि हाथी दांत का हो। इसमें लिखा हुआ है कि नहीं, अर्ध कीमती पत्थर, स्टील, यही सब लिखा हुआ है। पर ये इस तरीके की जो बेत होती है ये हाथी दांत की होती है। मैंने ज्यादातर जगहों पे देखा है, इसलिए मैं गेस कर रहा हूँ। ये माता एक जटा का है दोस्तों। और ये तंत्र वगैरह में, हमारे हिंदुइज्म में और
टूरिज्म में भी काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस रखती है। मारीची, ये भी नालंदा बिहार में खुदाई के दौरान पाया गया। भगवान लोकनाथ, बलराम जी और तारा, इनके बारे में नहीं पता। अगर माता तारा के बारे में तो अगर आपको पता हो तो बता देना। वाकई में यार बहुत सारी चीजें हैं देखने को, समझने को। ये जो चीज है दोस्तों, ये यहीं पे बिहार में बनाई जाती है। ये घास होता है कुश्ता, उसको कलर करके और उसी से बनाया जाता है। देखो जैसे हाथी बनाई गई है और ये गाय, गौ माता के बच्चे बछड़े। शो होगा यहाँ पे, तो शो के लिए जा रहे हैं और एक बार में 200 लोग जा सकते हैं शो में। अंदर शायद शो के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो देख के बताता हूँ आपको कि शो कैसा है। भाई देखो कितनी भीड़ है, अच्छा खासा वहाँ पे लाइन में लगे हुए थे। अब यहाँ पे तो लोग है ना, 200 लोग एक बार में जा सकते हैं। अगर ज्यादा होगा तो वैसे भी बाहर निकाल देगा, कोई इसमें गिर पड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा। देखो अच्छी खासी लाइन लगी हुई थी, छोटे बच्चे भी हैं। मैनेजमेंट बहुत अच्छा था भाई यहाँ पे, लेकिन लोगों ने पूरा गड़बड़ कर दिया। लेकिन सीट बहुत कंफर्टेबल है, ये देखो। आर्ट गैलरी के बाद उसको दूसरी गैलरी। ये है शोक का सियाली। स्टोन है ना, उसकी चमक। ऊपर में सारा हाथी है, नीचे में घोड़ा है यहाँ पर। ये है रीजनल आर्ट गैलरी। इसके अंदर मतलब लोकल क्या क्या आर्ट बनते हैं वो देखने को मिलेगा दोस्तों। इस आर्ट में शादी को दर्शाया जा रहा है। सामने दुल्हन बैठी है, पीछे दूल्हा बैठा है। ये मिथिलांचल की साइड होती है पेंटिंग। तो भाई ये था अपना पूरा का पूरा टूर बिहार म्यूजियम का। वाकई में भाई मैं कह सकता हूँ ग्रेट है, फैंटास्टिक है, हर चीज़ में अच्छा है। यहाँ का मैनेजमेंट, स्टाफ, क्लीनलीनेस और जो हिस्ट्री की चीज़ें हैं और संग्रह को मैनेज किया गया है,
आउटस्टैंडिंग। जब भी समय मिले तब अपने बच्चों को लेकर जरूर आना। ये चीज़ें आप उनको दिखाओगे, बहुत उनके मानसिक स्थिति में ग्रोथ होगी, हमारे बिहार के कल्चर से जुड़ने का मौका मिलेगा, बिहार के हिस्ट्री को जानने का मौका मिलेगा।